मोदी का भीड़ से बिहार दौरा है, क्या लग रहा है फिर से कोई बड़ी सौगात देंगे? हमको तो समझ में नहीं आता है। जब अपने पर भरोसा नहीं, देखिए सिंदूर के जब लोग सौदागर हो जाए, इवेंट्स करने लगे सिंदूर का सौदागर, और इतने दिन कहते थे मेरे नाम पर वोट मिलता है, उन्हें अब पता चली कि जमीन खत्म हो चुकी है, राष्ट्रवाद मानवतावाद सब खत्म हो चुका। समझ रहे हैं आप? अब उनको कार्यालय, और तब याद आई जब सब कुछ खत्म हो गई, तब उन्हें कार्यालय वो वर्कर से ट्रिप्स लेने जाएंगे। देखिए जनता भगवान है और वर्कर से बड़ा कोई नेता हो नहीं सकता, तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी अपने दल के वर्कर से मिलने आ रहे हैं। यह आने वाले समय में सभी नेताओं को अपने वर्कर से मिलना ही पड़ेगा चुनाव में, क्योंकि नेता सर्वोच्च नहीं है, वर्कर सर्वोच्च है, जनता सर्वोच्च है। और प्रधानमंत्री जी दिन भर सिंदूर के सौदा में लगे रहते हैं। वह प्रधानमंत्री कल बीकानेर गए हुए थे, वहाँ भी उन्होंने कहा है कि मोदी का दिल और दिमाग दोनों चलता है। भैया दिल और दिमाग दोनों चलता तो मोदी जी को पुलवामा और पहलगाम के आंतरिक रिपोर्ट को उजागर करना चाहिए ना। हिंदुस्तान में गद्दार कौन है, कौन लाया RDX 47, किसने आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरे बने, अभी तक पहलगाम में मारने वाले लोग कहां गायब हो गए, कहां छुपे हुए हैं, और हम पाकिस्तान के सरकार पर जो कि आतंकवादियों से मिला हुआ है, उसकी सेना चलती आतंकवादियों से, उस पर हम भरोसा क्यों किए? आप कह रहे हैं पाकिस्तान से वार्ता हुई तब हमने कहा, ट्रंप कुछ और कह रहा है, लेकिन मेरा सवाल है 71 साल में जब भरोसेमंद नहीं हुआ पाकिस्तान की सरकार, क्योंकि वो आतंकवाद से गाइड होता है, तो फिर आपने कौन सा ऐसा आधार था जिस पर भरोसा कर लिया और फिर आप सिंदूर के सौदा में लग गए? कितने सैनिक मरे, क्या खोए, क्या पाए? तुर्की से जब इजराइल नहीं लड़ पाए उसकी टेक्नोलॉजी से, मुसान नहीं लड़ पाया, आप हमको बताइए ना। चाइना ओपन लेटेस्ट वेपन देती है और हम बात अपने 56 पर और LMG पर लटके हुए हैं। हम 11 सालों के अंदर यदि राफेल को छोड़ दें तो जरा आप हमको बताइए, वो भी राफेल में कई तरह के मामले हैं। हम लोगों ने इस भारत को मजबूत करने, आत्मनिर्भर करने के लिए कौन कौन से हमने अभी तक सौदा किया और किस किस देश से हमने संबंध अच्छे बनाए, आप बताइए ना। बस हर चीजों में अवसर ढूंढना, हर चीजों में राजनीति, शहादत पे राजनीति, हमेशा नफरत की बात करना, हमेशा एक दूसरों को नीचे छोटा गाली दिखाना। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी अपने एजेंडे से चलते हैं। वो चुनाव जहां आता है वहीं उसको नंबर 1 करने लगते हैं। गुजरात जाते हैं नंबर 1, राजस्थान जाते हैं नंबर 1, छत्तीसगढ़ जाते हैं नंबर 1, मध्य प्रदेश जाते हैं नंबर 1, फिर बिहार आएंगे बोलेंगे हम नंबर 1। तो उनका झूठ का एजेंडा चलता रहता है। अभी वो सिंदूर के सौदा में लगे हुए हैं और अब याद आई कार्यालय, तो अच्छी बात है। पप्पू जी, आप भी MP है, इंडिपेंडेंट MP है, 40 MPओं का एक डेलीगेशन विदेशों का दौरा कर रहा है, जिसमें संजय झा खुद हैं, और पाकिस्तान के टेरर के बारे में उजागर करने की बात कही जा रही है। चाइना को पहले खत्म करो ना, जो ओपन वेपन देता है। पाकिस्तान की सरकार, वहां की सेना आतंकवादियों से चलती हो, तो हमारे कुत्ते के बराबर भी नहीं है, और हम उसको बराबरी में ले आते हैं बोल बोल के। इंदिरा गांधी जब परमाणु किया था तब औकात हुई थी पाकिस्तानी को करने को। अटल जी किया तो वो भी परमाणु परीक्षण कर दिया, बराबरी में औकात दिखा दी। और अब ट्रंप कहता है शहबाज भी अच्छा, मोदी भी अच्छा, भारत भी अच्छा, पाकिस्तान भी अच्छा, मतलब मेरे बराबरी में पाकिस्तान हो गया। और मोदी जी मौन। श्रीलंका कहता है हम मारेंगे यदि आप उधर कीजिएगा तो। बांग्लादेश अलग कहता है कि हम बंगाल ले लेंगे। तो मोदी जी बताएंगे ना आंतरिक सुरक्षा का क्या हुआ, पाकिस्तान पर भरोसा क्यों किए, और ट्रंप ने हमारे साथ सौदा क्यों किया, ये तो मोदी जी और सरकार बताएंगे ना। चिड़िया चुग गई तो अब कहा,
अब काहे का सिंदूर का सौदा कर रहे हैं भैया? सब लोग मिलके सिंदूर का सौदा मत करिए भैया प्लीज। सिंदूर बहुत कीमती होता है, उसका सौदा मत कीजिए। स्पेशल सेशन की भी बात हो रही थी, कई बार विपक्ष के तमाम तो नेताओं भैया ने- हमारे नेता राहुल गांधी जी तो लगातार इस पर मांग रहे हैं, हम लोग डिमांड कर रहे हैं, होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए और देश को बताना चाहिए कि दोनों आंतरिक सुरक्षा कहाँ गायब हुई, कहाँ से हम सुरक्षा हटाए। एकदम मांग तो जायज है। राहुल गांधी भी बिहार के दौरे पर पप्पू जी, पिछले बार दरभंगा आए थे तो परमिशन नहीं दिया गया था, छात्रों से मिलने नहीं तो दिया राहुल गया। गांधी से डरेंगे हैं? राहुल गांधी सबके लिए खतरा बन गया है, इन गलत लोगों के लिए खतरा बन गया, आम आदमी की आवाज है। तो राहुल गांधी से डर तो है ही ना। मैं तो कह रहा हूं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में ही बीजेपी को खत्म किया जा सकता है। आम आदमी जो एसटी है, एससी है, ईबीसी है, ओबीसी है, जो संविधान जिनके लिए न्यायप्रिय है, लोकप्रिय है, चाहे जिस जात के लड़कियां हैं इंटर की हुई, जिनको 80% निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात कर रहे हैं, जो आरक्षण की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, तो इससे राहुल गांधी से तो डरेंगे। आज आप राहुल गांधी के नेतृत्व में सभी जगह चुनाव लड़िए, एनडीए देखिए खत्म होगा। बिहार में क्राइम भी लगातार बढ़ रहा पप्पू जी। भैया क्राइम तो घरे घर है, तो दल के नेता को बोलिए ना क्रिमिनलों को टिकट देना बंद करे, और क्रिमिनल माफिया बालू शराब और जमीन माफिया को नेता बनाना बंद करे। तो ये लोग तो गणेश परिक्रमा बालुए माफिया, शराब माफिया को करता है, दारू माफिया को करता है। तो सैया भेल कोतवाल तो अब डर कहेगा, पहले नेता पालता था, बनाता था अपराधी को, और अपराधी नेता को पालता है। और अब अपराधी कहता है जब हम नेता बना सकते हैं तो हम ही नेता क्यों नहीं बनेंगे? तो ये सारा था, जाति का भी तो बड़ा खेल है। तो अपराधी को जाति का भी प्रोटेक्शन मिल रहा है, और चुनाव में पदाधिकारी भी पिक एंड चूज करके अपराधी को देखता है, ये किस जात का है, किसको वोट दिलवा रहा है। तो अपराधी को तो, माफियाओं को तो मिटा देने की जरूरत है, खत्म, शमशान, हैंग। सुबह भी आजकल उंगली लेके जा रहा है पप्पू जी। भैया ये तो डेली है, सब दिन की बात है। सब दल के नेता से आग्रह करते हैं अपराधी को टिकट देना, बगल में बैठाना बंद कीजिए, और बालू माफिया के पैसा से, शराब और जमीन के पैसा से दल चलाना बंद करिए। तो आप लोग माफिया के पैसा से तो दल चला रहे हैं। चूहा तो अस्पताल, डॉक्टर का तो आतंक है भैया, डॉक्टर से बढ़कर कोई आतंक है? क्या बात कर, टेरर है, टेरर।